राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में खूब आगे बढ़िए। अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। जैसा कि अभी हम चर्चा करने वाले हैं बी स्टेट के विषय में, एसटीईटी का रिज़ल्ट के विषय में, उसके नॉर्मलाइजेशन के विषय में, और जो जितने भी दोस्त फाइट किए हैं वो जो है रिवाइज आंसर की कब तक आएगा उसके विषय में। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का न्यूज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम जब भी कोई न्यूज़ लाते हैं दोस्तों तो पूरी मतलब तैयारी के साथ और पूरा उस चीज़ की ऑथेंटिक की जो है पूरी जांच पड़ताल के बाद लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कहीं से भी उठा करके आपके पास न्यूज़ को ले आते हैं ताकि आप परेशान हो जाए। आप मेरे पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, मैंने जो भी जैसा भी डेट बोला है वो सारे डेट को वो सब चीज़ जैसे कि पिछले 2024 में जो स्टेट हुए थे तो उसके विषय में भी मैंने जो बताया था कि आंसर की आएगी इस तारीख को। तो मान के चलिए कि आप भी जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो आपसे प्रॉमिस करती है उस ऑथेंटिक डेट पे नहीं लाती है। हम जहाँ से न्यूज़ लाते हैं, मान के चलिए आयोग से जो हम न्यूज़ लाते हैं तो आयोग जो बताती है हम आप तक वही न्यूज़ को लाते हैं। हम इधर-उधर की न्यूज़ को बिल्कुल नहीं लाते हैं कि ताकि आप परेशान हो जाएँ। आप उसी वही चीज़ आपको सुबह या दूसरे रोज़ पेपर में आपको वो न्यूज़ देखने को मिलती है। हाँ, वो न्यूज़ बाद में रॉन्ग हो जाए कि हाँ, फलानी डेट को जो है वो आ रहा है आंसर की और अभी तक नहीं आया। ये तो आयोग की कमज़ोरियों की वजह से होता है। तो चलिए जानते हैं कि अभी जो आप बी स्टेट दिए हैं तो बहुत सारे दोस्त जो है इस पे फाइट किए हैं कि हमारे इतने मार्क्स रॉन्ग हैं, हमारे इतने क्वेश्चन रॉन्ग हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी दोस्त 4-5 नंबर से फेल कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप पास कर जाइएगा बिल्कुल भी। और इसका एक ऑथेंटिक ये बात हुआ कि आप पास कैसे करिएगा। जैसे कि आपके शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, तो उसका आपने जैसे कि आपने फ़ाइट नहीं किया। आपके शिफ्ट में वो क्वेश्चन रॉन्ग, आपने फ़ाइट नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप फ़ाइट करें। आपके शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, वो उसमें से किसी ने भी एक अगर फ़ाइट किए होंगे, अगर वो क्वेश्चन बिल्कुल भी सटीक रहा, तो वो 5 या 6 मार्क्स का जो ग्रेस मार्क्स हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। सभी को मिलने वाले हैं। तो ये एक तरह से बोनस मार्क्स हुआ। जो बच्चे हताश हो रहे हैं कि 1-2 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, 5 मार्क्स से अगर फेल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस बार के क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्त जो है बोल रहे हैं कि 4 नंबर, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, किसी-किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन तक रॉन्ग था। तो वो सारे क्वेश्चन को लेकर के उन्होंने फाइट किया है। अब रिवाइज़ आंसर की आती है तब आपको जाके पता चल जाएगा कि वो उसमें आपको कितना मार्क्स मिला है। और आयोग उस 6 पे फाइट हुआ है, तो आयोग कितना को सही माना है, तब आपको जो है पूरा आकलन हो जाएगा। और जहाँ तक ये रिज़ल्ट का सवाल है, तो अभी तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि दिसंबर में रिज़ल्ट जहाँ तक हमें पता चला है कि दिसंबर में रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। हो सकता है कि हाँ, जनवरी के फर्स्ट वीक में टीआरई 4 में इन लोगों को एलिजिबल किया जाएगा, जो अभी 2025 में स्टेट को क्वालीफाई कर रहे हैं, वो जो है टीआरई 4 में सब एलिजिबल हो रहे हैं। तो उससे पहले टीआरई 4 से पहले रिज़ल्ट को ज़रूर रिलीज़ कर दिया जाएगा। जितने भी अफ़वाहें फैलाए जा रहे हैं कि रिज़ल्ट को मतलब बाधित किया जाएगा या फिर ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, या फिर कोई बोल रहे हैं कि 10 मार्क्स बढ़ रहा है, कोई बोल रहे हैं 20 मार्क्स बढ़ रहा है, तो आप जो है अपने आप को झूठी तसल्ली मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है 10 मार्क्स, 20 मार्क्स से आप कहीं पीछे रह रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को फिर से एक बार मौका दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि झूठी तसल्ली देकर के आप अपना समय बर्बाद करें। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आप पास नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 10 मार्क्स, 20 मार्क्स कहीं से भी ये ऑथेंटिक नहीं है कि ये नहीं आयोग इतना मार्क्स बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। क्योंकि हम भी 3 बार स्टेट क्वालीफाई किए हैं दोनों पेपर से, तो हमें बिल्कुल आइडिया है, हमें वो आइडिया है कि हम कहाँ से क्या पढ़े, हमें कितना मार्क्स मिला, हमें किस पेपर में कितना मार्क्स नहीं मिला। हमारे जो जितने दोस्त थे, हमारे सर्किल में जितने भी लड़की थी या लड़के थे, वो उन सबसे मैंने जब पूछताछ किया, सबसे मैंने पता किया, तो मुझे इतना ही पता चला कि किसी के शिफ्ट में अगर 3-4 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, अगर किसी ने उस पे फाइट किया तो उसका ग्रेस मार्क्स मिला है 3, 4, 5 नंबर तक। इससे ज़्यादा हमने आज तक तो नहीं सुना है, क्योंकि मुझे खुद
2 मार्क्स 2-2 मार्क्स जो है दोनों पेपर में ग्रेस मार्क्स मिला था। मेरा घटा नहीं था और जहाँ तक कि हमारे दोस्तों में भी ढेर सारे दोस्त का घटा भी था मार्क्स, किसी का 2 नंबर, किसी का 1 नंबर। कोई बॉर्डर लाइन पे है तो वो फ़ेल कर गया था, कोई बॉर्डर लाइन पे है तो वो जो फ़ेल कर रहा था बॉर्डर लाइन पे से वो पास कर गया 1-2 मार्क्स से। ऐसा हमने देखा है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप झूठे दिलासे में बिल्कुल भी मत रहिएगा। हम तो आयोग से ये न्यूज़ लाते हैं ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। हाँ, आप किसी और कुछ और देख कर के अपने आप को परेशान करें, अपने आप को झूठा तसल्ली दें, ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टेट क्वालीफ़ाई करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये इतना हल्का भी नहीं है। लेकिन हाँ, सही दिशा में अगर कोशिश किया जाए तो बहुत ही आसानी से आप इस स्टेट को पास कर सकते हैं। ये बड़ी दुःख भरी बात है कि अगर आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स से पीछे छूट रहे हैं तो बहुत बड़ी दुःख भरी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी स्टेट को कराने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा था। टीआरई 4 को 1.5 साल से लटकाया जा रहा है और अगर आपके पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है तो आप इस अपॉर्च्युनिटी को हाथ से अगर जाने दे रहे तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो हम फिर से कहेंगे, अगर आप 1-2 मार्क्स से रह गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि फिर से नेक्स्ट टाइम हम अपने आप को अच्छा एक मौका दें, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सॉरी हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना नंबर ये जो आपका जो सब्जेक्ट है वो कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो और आप पास कर पाएँ। हमें हमें वो रास्ता पता है, क्योंकि कहता है कि जब आप किसी सफल से या फिर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके वहाँ जा कर के असफल हो गया तो आप उसकी सलाह ज़रूर लें, ताकि आपकी राहों में कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। हम आपसे अंत में यही आग्रह करेंगे कि आप अगर नेक्स्ट टाइम देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए और अगर अभी आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो अपने आप को हताश बिल्कुल भी महसूस मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास एक चांस है कि जितने भी दोस्त इसमें से फाइट किए होंगे उन सब का ग्रेस मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा, सबको मिलेगा और सब पास करेंगे। और रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है तो जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक संभावना जताई जा रही है। कन्फर्मेशन अभी तक इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संभावना में पूरा दम है, आ सकता है। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हम आपको इसी चैनल से इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट्स लाइक ज़रूर करिएगा।